सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध के जो पैसे देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबों में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा, कहा सिंध को जो पैसा दिया जाए उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। फजलुर रहमान चाहते हैं सिस्टम ना चले। पीडीएम के नाम पर बदजायका डिश बनी, खुद भी एक चम्मच नहीं चख सके। फवाद चौधरी का फोकस सिर्फ सिंध पर है। क्या आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए? पैसे लेना हमारा आईनी हक है, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा। मुर्तजा वहाब का जवाब। नासिर शाह ने कहा विफाकी वज़रा कराची आकर सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना फर्ज समझते हैं। फंड्स की मॉनिटरिंग करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें। पीटीआई सिंध में हुकूमत का ख्वाब देख रही है। अगले इलेक्शन में मुल्क भर में उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का इरादा है 27 रुपए पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाएं। मिफ्ता इस्माइल केवार, कहा नौकरी पेशा अफराद के मेडिकल अलाउंस पर टैक्स लगाना ज्यादती है। स्टॉक मार्केट के सेठ हजरात का टैक्स 15 से 12% कर दिया गया। इससे हुकूमत की तरजीहात की अक्तासी हो रही है। हुकूमत से नहीं, जो कुव्वतें इमरान खान को लाई हैं उनसे बात हो सकती है, लेकिन वाज़ेह शराइत पर। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया टॉक, कहा इदारे गैर जानिबदार हो जाएं, इनकी सियासत में मुदाखलत कबूल की है, ना ही करेंगे। धांधली करके नाअहल और मोहल्ले के ओबाश लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। 4 जुलाई को सवात, 29 को कराची में पीडीएम का जलसा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। शहबाज शरीफ और हमजा की FIA में तलबी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जमानत के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। FIA तलबी के नोटिस को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। अबूरी जमानत की दरखास्तें तैयार कर ली। पाकिस्तान को करप्शन की शक्ल में एक चैलेंज का सामना है। करप्शन ही मुल्क में तमाम मसाइल की जड़ है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मासूम पाकिस्तानियों के अरबों लूटने वालों से नैब कानून के मुताबिक निपटेगा। नैब फेस नहीं केस देखता है। नैब का ताल्लुक किसी फर्द या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है।